भाई सुदेश जी, विनय कुमार जी, हाशिम जी, लाला भाई, मेहरबान भाई, भूषण भाई, संदीप चौधरी जी, संदीप नरेश बाबा जी, मंजीत ललित भाई, मनीराम सिंह जी, पहल सिंह जी, समय सिंह प्रधान जी, जनक प्रधान जी और हमारे बहुत पुराने बुजुर्ग साथी चौधरी सिताब सिंह जी, सम्मानित साथियों, चूंकि टाइम बहुत हो गया लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, हमारे अर्जुन सिंह जी ने बात कही और अर्जुन सिंह जी ने जो बात कही वो बहुत सधे हुए अंदाज में बोलने का काम किया। आज मुल्क के अंदर जो आज देश के अंदर हालात हैं, अगर उन हालात के ऊपर गौर कर कर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि सबसे ज्यादा नुकसान में अगर कोई है तो इस देश का किसान है, इस देश का नौजवान है। देश के किसान को और नौजवान को इस सरकार के अंदर सबसे ज्यादा उत्पीड़न का दंश झेलना पड़ रहा है और देश के इस नौजवान और किसान ने, जो कि जब एक नारा वाला स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, जय जवान जय किसान, तो नारा उस समय दिया गया था कि देश के अंदर खाद्यान्न खत्म हो गया था और उन्होंने कहा था एक वक्त की रोटी छोड़ दो, मैं भी छोड़ रहा हूं, और खाद्यान्न पे फौज सरहद की हिफाजत में सिपाही जाकर के सरहद की हिफाजत करेगा और दूसरा बेटा खेत के अंदर पैदावार करेगा। और उसका नतीजा हुआ कि 71 की जंग के अंदर हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और दांत खट्टे करा दिए पाकिस्तान के और बांग्लादेश को मुक्त करा करके ले आए। उसके 25 साल के अंदर जो देश, हमारा देश बाहर से अनाज मंगवाने पर मजबूर रहता था, प्रधानमंत्री जी ने बड़े फुंदे लगा लगा करके बड़े खूबसूरती के साथ एक नाम दिया कि ये मेरे अग्निवीर हैं। हम भी समझे कि अग्निवीर पता नहीं कौन सी धरती को उलट के आएंगे अग्निवीर, ये अग्निवीर होंगे। इन अग्निवीरों को सम्मानित किया जाएगा और इन अग्निवीरों के साथ यह किया जाएगा। लेकिन जब उस अग्निवीर की हकीकत सामने आई तो उस अग्निवीर की हकीकत यह है कि वो 4 साल कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी करेगा, 4 साल के बाद उसे निकाल दिया जाएगा। ना तो वो खेत में काम करने लायक रहेगा, ना वो नौकरी करने लायक बचेगा। उसके पास काम बचेगा तो डंडा लेकर के सिर्फ किसी सिक्योरिटी कंपनी में चौकीदारी का काम बचेगा। ये देश का जो नौजवान है, ये जो किसान का बच्चा है, ये जो किसान का बेटा है, जिसका भविष्य बर्बाद हो रहा है, ये किसान का बेटा किसान का है। ये उस किसान का है जो देश को अनाज देता है, देश को खाने को देता है। लेकिन दिक्कत यह है कि आज किसान भी हिंदू और मुसलमान हो गया। किसान भी हिंदू और मुसलमान के अंदर बांट दिया। किसान की एक बिरादरी है और जब किसान के हक की बात आती है, जब कहा जाता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करो, तो स्वामीनाथन को भारत रत्न पकड़ा दिया जाता है। चलो भाई उसे भारत रत्न दे दो, समझ में आता है, लेकिन उसने जो कहा था उसको तो मान लो। उसको नहीं मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे। एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं देंगे। सरसों क्या भाव बिक रही जी? 4,500। और रेट क्या है जी सरकारी? 6600 का। 6600 का रेट है, 4,500 बिक रही है। हम आपसे कहना चाहते हैं, ये है कांग्रेस की गारंटी। एमएसपी को कानूनी गारंटी बना करके देंगे, कर्जा माफी के लिए व्यवस्था करेंगे और 1 लाख रुपया हर शिक्षित नौजवान को पहली नौकरी पक्की कर करके देंगे। जो कांग्रेस की गारंटी है उसकी कीमत है, क्योंकि कांग्रेस ने 3 राज्यों के अंदर अभी जो गारंटी दी उसे 24 घंटे के अंदर सरकार बनने के बाद पूरी की। ये गारंटी पिछली सरकार की गारंटी नहीं है कि मोदी की गारंटी है। तो पिछली गारंटी का तो बता दो मोदी जी, क्या हुआ जो 22 में हम सड़क, आप सारे किसानों की आय दुगना करने जा रहे थे। 22 की आय दुगना अगर हो गई हो 22 में,
तो हमें वोट के हकदार नहीं है, वोट उनको मिलना चाहिए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। सरकारी आंकड़े हैं कि देश का 83% लोग, 83% नौजवान जिसके पास डिग्री है वो बेरोजगार है। जिनकी नौकरी थी वो छीन ली। आपने जो वादे पहले किए वो पूरे नहीं किए, आगे की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस का गारंटी कार्ड है, यहीं छोड़कर जा रहा हूं, भरवा लेना। 400 रुपए मजदूर को और हर बिरादरी के अंदर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की गिनती कर करके उनके उत्थान का काम कांग्रेस ने इस गारंटी के अंदर किया है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं साथियों कि देश के अंदर 17 दलों ने मिलकर के गठबंधन जब बनाया तो गठबंधन इसलिए बनाया कि लोकतंत्र खतरे में। गठबंधन इसलिए बनाया, देश का संविधान खतरे में। देश का संविधान जिसने हमें अधिकार देने का काम किया, अगर वो खतरे में है तो उसको बचाने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री जी आए थे, भाषण सुन लीजिएगा कि हिंदुस्तान में 300 रुपए का यूरिया का कट्टा मिलता है और जो विदेशों में 3-3 हजार का कट्टा मिलता है। तो क्या प्रधानमंत्री जी हमें 3000 के कट्टे के लिए मानसिक रूप से तैयार करने के लिए आए कि तैयार हो जाओ 3000 का कट्टा मिलेगा? गन्ने पे 10 रुपए बढ़ाए, यूरिया 10 किलो यूरिया का कट्टे में से निकाल लिया। इधर से बढ़ाते इधर से निकाल लेते। किसान भोला है, समझ में नहीं आता। किसान का बच्चा दौड़ लगा रहा है कि बाप का सपना है कि मैं जाकर के फौज में नाम करूंगा, उसे अग्निवीर बना दिया। उसे अग्निवीर बना दिया, अग्निवीर ही बन गया, वो अग्नि में झुक करके रह गया बेचारा। अगर चाहते हो इस व्यवस्था को परिवर्तित करना, चाहते हो कि नौजवान को रोजगार मिले, चाहते हो कि किसान को उसकी फसल का दाम मिले। 1989 में पहली बार जब नेताजी मुख्यमंत्री बने, मैं याद इसलिए दिलाना चाहता हूं, 1989 में जब नेताजी मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने गन्ने के दाम के अंदर कितनी बढ़ोतरी की थी? 58% की। 58% की बढ़ोतरी पहले साल में की। और ये सरकार जिसे तुम हिंदू और मुसलमान कर करके जिता रहे हो, इसने 10 साल के अंदर 12% बढ़ाया। 10 साल में 12%। किसकी जेब से काट रहे हो? ये तुम्हारी जेब से जा रहा है, ये तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारे पसीने का पैसा जा रहा है। आप नफरत में उलझे रहिए, आपको ये उलझा करके रखेंगे। कभी कोई नारा लगा देंगे, हम बात करेंगे रोजगार की, हम बात करेंगे नौजवान की, बात करने लगे पाकिस्तान की। अरे बर्बाद है पाकिस्तान, क्या बात करो उसकी भाई? बर्बाद है पाकिस्तान, उसकी क्या बात कर रहे हो? बात करो तो। पाकिस्तान भी 1947 में आजाद हुआ, हमसे 50 साल पीछे है। और बराबर में चाइना भी है, वो 1949 में आजाद हुआ, हमसे 50 साल आगे। आप तुलना कहां कर रहे हो? आप तुलना यूरिया के कट्टे की यूरोप से कर रहे हो कि वहां 3000 का बिकता है, तो यूरोप जैसी जिंदगी भी दे दो मेरी सरकार। जैसी जिंदगी वहां के लोगों की है वो भी दे दो। लेकिन बात मैं इसलिए बात कह रहा हूं, बहुत कड़वी है कि अब जब हम बात करेंगे मुद्दे की, बात कहीं और की निकाल के ले आएंगे। अब शोर मचा रखा था वो तो ऊपर वाले का कर्म है कि राम की कृपा इस बार हमारे पे बरस गई, उन पे बरस ही नहीं रही। हाँ, राम की कृपा हम पे बरस रही है, क्योंकि राम नारा नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरे में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे बेरों में। राम मिलेंगे मर्यादा से, जनाब मिलेंगे मर्यादा से जीने में। राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। अगर मर्यादित आचरण होगा तो राम तो सीने में मिल जाएंगे, ये राम का देश है। राम तो सीने में मिल जाएंगे, मर्यादित आचरण करो। ये कौन राम को लाने वाला? भगवान को भी कोई लाता है? भगवान तो देने वाला होता है। बताओ मुझे, देने वाला होता है कि नहीं होता? गलत बोल रहा हूं क्या मैं? गलत बोल रहा हूं क्या मैं? भगवान देने वाला है। ये अहंकारी लोग बोलते हैं कि हम भगवान को लाएं, हम राम को लाएं। राम तो जहां आना चाहेंगे खुद आ जाएंगे। और राम की कृपा केवल इनके लिए मोहताज नहीं, राम की कृपा सब पर होगी। सब राम के हैं और सबके राम को। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि ये देश नफरतों से नहीं चल सकता, ये देश मोहब्बत से चलेगा। इस देश के अंदर ये राम का देश है। इस देश के अंदर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक राम है।
तो जो राम को आस्था आपके मन में, आपके मन में सम्मान है, जो सम्मान आपके मन में है राम का, वही सम्मान इमरान के मन में है, चूंकि इमरान को इमरान का धर्म सिखाता है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मुझे मेरा कुरान कहता है कि मैं दूसरे के मजहब की इज्जत करने का काम करूं। जब मैं आपकी इज्जत करूंगा तभी आप मेरी इज्जत करने का काम करेंगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं साथियों, इस नफरत के नारे में मत आना, ये नफरत की बात में मत आना। और सीधी बात एक से कह के, एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। ये हिंदू और मुसलमान की बात करें, आप बात करना किसान की। और जब ये किसान की बात करें, उनसे कहना, कह लगे भाई इनाम का गन्ना 200 रुपया और मेरा गन्ना 400 रुपया अगर बिक रहा हो तो तुम्हारा मामला जायज है। अगर इनाम को घर में ना मिला और मुझे घर मिल गया हो तो तुम्हारा मामला जायज है। आयुष्मान कार्ड इनाम का ना बना और आपके बन गए हो तो आपका मामला जायज है। 130 करोड़ की आबादी है, 80 करोड़ को फ्री राशन दे रहे हैं, तो देश संपन्न कहां हो गया भाई? तुमने तो भिखारी बता रहे हो कि तुम्हारे तो भिखारियों के देश में आ गए। अरे सोने की चिड़िया कहने वाला देश कहां लेकर के जा रहे हो? कहां बता रहे हो कि तुम 80 करोड़ को राशन दे रहे हो? 5 किलो अनाज के ऊपर फोटो लगा करके लोगों को बताते हो कि तुम भिखारी हो। रोजगार मांगेंगे तो डंडे दोगे, रोजगार मांगेंगे तो मुकदमे दोगे। भर्ती पर्चे लीक कराते हो और फिर ड्रामे करते हो। आपने भर्ती अभी हुई थी, दिया ARO आरओ की हुई, पुलिस की हुई, दिया था कि यहाँ इम्तिहान भाई किसी ने? आरओ का दिया था। कितने रुपए खर्च हुए? 2000 रुपए लगे। 60 लाख लोगों ने पर्चा दिया। किसका पैसा जा रहा है? ये पैसा आपका जा रहा है। इसे अकल को इस्तेमाल करिए, सोचिए और ईमानदारी के साथ फैसला कीजिए। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये गारंटी कांग्रेस की है, गारंटी इंडिया गठबंधन की है। अगर सरकार बदलेगी तो आपके हालात बदलेंगे। सरकार बदलेगी तो किसान को फसल का दाम मिलेगा, नौजवान को रोजगार मिलेगा। इस उम्मीद के साथ कि साथियों, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हूं। एक एक वोट हाथ के निशान पर, और इस बार इंशाल्लाह जीतेंगे। चूंकि मेहरबानी बरस रही है, रमजान के मुबारक महीने में बरकतें बरस रही हैं। रमजान के मुबारक महीने में राम जी की कृपा भी बरस रही है। चारों तरफ देखो कितने राम वाले, रहीम वाले सारे के सारे नजर आ रहे हैं। यही हिंदुस्तान है, असल हिंदुस्तान, यही असल हिंदुस्तान है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा लगेगा, यही हिंदुस्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओ भाई एक मिनट रुकियो ना, नजर खड़े इन्हें फील कभी साहब ना आपने क्या आश्वासन दिया भाई? सारे आज खड़े करके ईमानदारी से मतलब ये करो, ये 2 लाख का और आपका इनका तो निशान भी वो है भैया, मिलेंगे जब हाथ मिलाओगे, रोटी बजा के जब हाथ तक खाओगे।